इमेजिन करिए एक ऐसे पिता को जो अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर देता है। उसका सपना होता है कि उनका सन या डॉटर एक दिन बड़ी सी कंपनी में काम करें, अपनी पहचान बनाए। लेकिन जब ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी नहीं मिलती तो वो सपना टूट जाता है। The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. Hundreds of people were seen at a private company's recruitment drive. Take a look. If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And the job growth is not matching the population growth. Which says that 83% of India's youth is unemployed. The Indian examination system is a fraud. हजारों पेरेंट्स अपनी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करते हैं, एक बेहतर फ्यूचर के सपने के साथ। लेकिन जब डिग्री लेने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती तो उनका सपना टूट जाता है। हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश एरा से आया है। 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया जो ओबीडियंट क्लर्क्स और वर्कर्स बनाए और जो ऑर्डर्स फॉलो कर सके। इनका मेन फोकस था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को रन करना, ना कि क्रिटिकल थिंकर्स और इनोवेटर्स बनाना। ब्रिटिशर्स का मकसद था एक ऐसा वर्कफोर्स बनाना जो उनके ऑर्डर्स बिना सोचे समझे फॉलो करे। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को दबाया गया ताकि सिर्फ उनका एजेंडा पूरा हो। ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्टिव इस एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा वर्कर्स प्रोड्यूस करना था। अगर लोग पढ़ लिख जाते, समझदार हो जाते तो ब्रिटिशर्स को काम करने के लिए वर्कर्स कैसे मिलते। आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम वही आउटडेटेड प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है। हमें एक लूप में फंसा दिया गया है, पढ़ो, गिव एग्जाम्स, ग्रेड्स लाओ, फिर कॉलेज और नौकरी। लेकिन इस प्रोसेस में हमारी क्रिएटिविटी, पैशन और इंडिविजुअल टैलेंट कहीं खो जाती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है जो हर स्टूडेंट को एक हाई मोल्ड में डालकर रेडीमेड प्रोडक्ट बनाता है। And so when my son was born and I heard that question from my uncle, I thought, I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. हमारा सिस्टम स्टूडेंट्स को एक बॉक्स में डाल देता है जहां सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स का इंपॉर्टेंस है। हर स्टूडेंट का अपना यूनिक टैलेंट और इंटरेस्ट है, लेकिन उन्हें वही पुरानी बुक्स और सिलेबस याद कराने पर मजबूर किया जाता है। इससे बच्चों को किताबी नॉलेज मिल जाती है बट प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो मिलती है। इंडिया में हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन अनमेन से बहुत कम ही अपनी फील्ड में जॉब पा पाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 85% इंडियन ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होते। हमारे कॉलेजेस सिर्फ डिग्रीज देते हैं, एम्प्लॉयबल स्किल्स नहीं। ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब मिलना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे होता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स पे हमारे सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम में ध्यान ही नहीं दिया जाता। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। हर फील्ड में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ओला और ऊबर चलाने पे मजबूर है क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स नहीं सिखाई गई होती। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि ओला ऊबर ड्राइवर की जॉब छोटी जॉब होती है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट अगर आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर आपको पढ़ाया, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो पेरेंट्स भी आपसे एक अच्छी हाई पोस्ट वाली जॉब एक्सपेक्ट करते हैं। बट दिस इज द हार्श रियलिटी कि एट द एंड जॉब नहीं मिलती और ग्रेजुएशन के बाद भी देयर इज नो जॉब। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे। मेरे माता पिता की भी सपना थी। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आज के स्टूडेंट्स पे इतना ज्यादा प्रेशर है कि उनकी मेंटल हेल्थ भी इसे अफेक्ट होती है। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे इश्यूज आज के यूथ में कॉमन होते जा रहे हैं। पेरेंट्स का प्रेशर और सोसाइटी का एक्सपेक्टेशंस दोनों मिलकर स्टूडेंट्स को एक अंधेरे में धकेल देते हैं। मार्क्स और ग्रेड्स का ऑब्सेशन उनके मेंटल हेल्थ पे असर डालता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का पर्पस ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना बन गया है। बचपन से ही हमें बता दिया जाता है कि मार्क्स इज एवरीथिंग, स्टडी हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। लेकिन क्या हम सच में अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, या सिर्फ एक रैट रेस में धकेल रहे हैं? अब वक्त आ गया है चेंज का।
पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। स्कूल और कॉलेज भेजना चाहिए, लेकिन मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि नॉलेज गेन करने के लिए। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपना पैशन फॉलो करें, नई नई चीजें सीखें। पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, बल्कि उनके इंटरेस्ट्स और टैलेंट्स को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन पर्सोनलाइज्ड और अडेप्टिव लर्निंग में है। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर स्टूडेंट का यूनिक लर्निंग पाथ डिजाइन करना होगा। एग्जाम्पल लाइक फिनलैंड और डेनमार्क जैसी कंट्रीज जहां एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल और स्टूडेंट सेंटर्ड है एज कम्पेयर टू इंडिया। एजुकेशन का फ्यूचर वही है जहां स्टूडेंट्स अपने पेस पे सीख सकते हैं, अपने इंटरेस्ट्स फॉलो कर सकते हैं और जहां उनके यूनिक टैलेंट्स को नर्चर किया जाता है। अगर हम सच में अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो हमें इस ट्रैप से निकलना होगा। उन्हें एक ऐसे फ्यूचर के लिए तैयार करना होगा जहां वो खुद अपनी राह चुने, अपने इंटरेस्ट फॉलो करें और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाए। लेट्स ब्रेक द ट्रैप एंड क्रिएट अ बेटर फ्यूचर टुगेदर। अगर आप भी मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है तो कमेंट्स में बताइए अपना ओपिनियन, बिकॉज एवरी ओपिनियन मैटर्स। Until then, keep hustling, keep dreaming. Goodbye.